वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमृतसर मैथ्स VSR। आज हमारी ये डिस्टेंस फार्मूले की लास्ट वीडियो है जिसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेंगे, इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट जो वर्ड है अगर देखा जाए तो वो दो वर्ड से मिलकर बना है, इक्यू प्लस डिस्टेंट यानी इक्वल डिस्टेंस। जैसे अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है और हम जैसे हमारा कोई एक मेन सेंटर है, सपोज स्कूल, और यहां से हमारे पास दो पॉइंट है ए और बी, और अगर इनका डिस्टेंस ए का और बी का इस स्कूल से इक्वल है, यानी ये भी x किलोमीटर पे ये भी x किलोमीटर पे, तो हम ये बोल सकते हैं कि x किलोमीटर का जो ये डिस्टेंस है ए और बी का वो स्कूल से इक्वल है, मींस ए एंड बी आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम स्कूल। या जैसे सपोज करो कि हम यहां देखें तो एक तरफ दिल्ली और इधर सपोज करो बुलंदशहर, और दूसरी तरफ सपोज कोई दूसरा प्लेस जैसे पलवल। अब इन दोनों प्लेस का लगभग डिस्टेंस दिल्ली से इक्वल है, सपोज ये 80 किलोमीटर और ये भी सपोज 80 किलोमीटर, तो हम कह सकते हैं कि दिल्ली इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बुलंदशहर एंड पलवल। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब अगर दो चीजों का डिस्टेंस इक्वल है किसी एक चीज से तो वो उनसे इक्वी डिस्टेंट कहलाती है। बट इसमें एक गेम ये भी होता है कि जो मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट है वो भी चलता है कि अगर सपोज हमारे पास एक लाइन है ए बी और इस पे एक पॉइंट लाइज कर रहा है सपोज पी, और अगर ये इसका मिड पॉइंट है यानी बिल्कुल बीच में लाइज कर रहा है इनके मिडिल में, तो हम ये कह सकते हैं कि पी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, क्योंकि ये डिस्टेंस भी इक्वल होंगे। बट जो ये मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट है वो तभी काम कर सकता है जब वो तीनों पॉइंट कोलिनियर हो, लेकिन ये नॉन कोलिनियर में भी काम करेगा। यानी जरूरी नहीं कि ये पॉइंट इनके यहाँ पे दोनों को जो लाइन ज्वाइन करेगी उस पे लाइज करना चाहिए, यानी ये कहीं अलग हटके भी है तो भी हम इक्वी डिस्टेंट वर्ड यूज कर सकते हैं। तो मिड पॉइंट और इक्वी डिस्टेंट में जो फर्क होता है वो इतना ही होता है कि मिड पॉइंट तो इक्वी डिस्टेंट तो होता है अपने एंड पॉइंट से, बट वो कोलिनियर होता है उस लाइन के साथ जो लाइन उन पॉइंट्स को ज्वाइन कराती है। बट इक्वी डिस्टेंट में उनका केवल डिस्टेंस इक्वल होता है, वो कोलिनियर नहीं होती तीनों। तो इस कॉन्सेप्ट को अब हम यहाँ पे यूज करके देखेंगे। तो हमारे पास 3 क्वेश्चन दिए 7.1 में इक्वी डिस्टेंट के, जिनमें से एक क्वेश्चन लास्ट ईयर बोर्ड में भी आया था, और इसमें से जो पहला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 ले रहा हूं सबसे पहले, और इस क्वेश्चन में हमें एक रिलेशन फाइंड करनी है, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y, यानी एक इक्वेशन ड्रॉ करनी है, बनानी है, सच दैट कि ये जो पॉइंट है एक्स वाई इक्वी डिस्टेंट है 3 और 3 6 और -3 4 से। तो मैं इस पॉइंट को P ले लेता हूं और इन दोनों पॉइंट्स को A और B। तो क्वेश्चन ये हो गया कि सिंस P यानी कि x, y इज equidistant from A and B, यानी इसका मतलब जो हम सोचेंगे वो ये सोचेंगे कि P का डिस्टेंस जो A से है वही P का डिस्टेंस B से है, यानी P का A से डिस्टेंस PA और P का B से डिस्टेंस यानी कि PB, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो यही हमारी मेन कंडीशन इक्विडिस्टेंट की होती है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA इक्वल टू PB, यानी जो फर्स्ट पॉइंट है वो तुम्हें कॉमन लेना है और फर्स्ट पॉइंट से दोनों के डिस्टेंस निकाल के उनको इक्वल करना होता है। अब अगर हम P का और A का डिस्टेंस निकाले PA, तो फार्मूला में आता है x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 कुछ भी कर लो, तो x माइनस 3 होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर। इधर PB अगर हम निकालेंगे तो x माइनस 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 प्लस x प्लस 3 होल स्क्वायर और y माइनस 4 होल स्क्वायर। अब इसके बाद स्क्वायर रूट कैंसिल करना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, और जैसे ही हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, बट अंदर की तरफ हम ये एक्सपेंड कर सकते हैं आइडेंटिटीज, एक्स स्क्वायर यानी a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू 3 6x, ऐसे यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 36
वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। सेम ऐसे ही यहां पे भी आइडेंटिटी एक्सपेंड कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, और इसको एक्सपेंड कर लेंगे वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। अब हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो इससे ये जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। अब लाइक टर्म को इजिकल टू में है तो कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 से एक्स स्क्वायर प्लस 9 और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, और जो बाकी टर्म बची जैसे इस x वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर लेंगे माइनस 6x और ये अपनी जगह रहेगा प्लस 36 माइनस 12y, ये प्लस का 6x इधर आके माइनस 6x, अच्छा वो हमने पहले ट्रांसफर कर लिया, और ये प्लस का 16 इधर आके माइनस 16 और ये माइनस का 8y इधर आके प्लस 8y इक्वल 0। अब लाइक टर्म सॉल्व करो, माइनस 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 12x और माइनस 12y और प्लस 8y यानी माइनस 4y और 36 माइनस 16 प्लस का 20। वैसे तो इक्वेशन बन गई, लेकिन तुम चाहो तो इसमें से माइनस 4 से सब कैंसिल होंगे, माइनस 4 कॉमन ले सकते हो, तो माइनस 4 कॉमन लेके प्लस का 3x और प्लस का y और माइनस का 5। अब ये माइनस 4 जीरो की तरफ जाके कैंसिल हो जाएगा, फाइनली इक्वेशन बन गई 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल 0। तो ये रिलेशन बनी x और y की जो इक्विडिस्टेंट के केस को फॉलो कर रही है। तो अब ऐसे ही हमारा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी सेम यही कॉन्सेप्ट लगेगा और इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे, क्योंकि इसमें भी हमें दो पॉइंट दिए हैं Q और एक P एट R। तो ये जो Q पॉइंट है वो P और R दोनों से इक्विडिस्टेंट है, तो वही वाली कहानी होगी इसमें भी, और इसमें हमारे पास पॉइंट्स के नाम दिए हुए हैं पहले से ही। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9 कि जो पॉइंट है पहला वाला यानी कि Q कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं, तो जब इसका सॉल्यूशन करोगे तो तुम्हारे पास दिया हुआ है कि Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R। यानी अगर इसको सिंपल वर्ड में सोचें तो Q का डिस्टेंस P और R से इक्वल है, तो यानी Q का डिस्टेंस हम पहले P से निकालेंगे, तो डिस्टेंस आएगा QP और फिर Q का डिस्टेंस, क्योंकि Q R से भी उतना डिस्टेंस रखता है, तो Q का R से डिस्टेंस आएगा QR। तो फर्स्ट पॉइंट को हमें कॉमन करना है दोनों के साथ। अब QP निकालते समय Q के कोऑर्डिनेट ये है, P के ये है, तो x1 माइनस x2 यानी 0 माइनस 5 होल स्क्वायर और 1, और ये माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 होल स्क्वायर। ऐसे QR निकालेंगे 0 माइनस x होल स्क्वायर और 1 माइनस 6 होल स्क्वायर। अब फिर से वही स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड से तो रूट कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और इधर आ जाएगा ये माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस 5 स्क्वायर। फाइनली सॉल्व करेंगे 25 प्लस 16 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब 25 से 25 कैंसिल हो गया, स्क्वायर हटा के इधर रूट लगा देंगे तो x की वैल्यू रूट 16 आ गई, और जब रूट लेंगे तो ये ध्यान रखेंगे प्लस माइनस का साइन लगाएंगे तो आंसर आएंगे प्लस माइनस 4। कोऑर्डिनेट में क्या होता है, प्लस भी एक्सेप्ट करना पड़ता है माइनस भी, तो x की हमारे पास दो पॉसिबिलिटी आ गई, तो इसका मतलब हमारे r की भी दो पॉसिबिलिटी हो गई। तो r के कोऑर्डिनेट था x, 6, तो r की दो पॉसिबिलिटी हो गई। एक बार तो हम x की वैल्यू 4 सोचेंगे प्लस, तो पहली पॉसिबिलिटी 4, 6, और दूसरी पॉसिबिलिटी r की हो गई -4, 6। दोनों पॉसिबिलिटी है, तो क्योंकि वो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिस्टम की अगर मान लो एक पॉइंट है और हम इसका इक्विडिस्टेंट देख रहे हैं तो वो इधर भी हो सकता है और वो इधर भी हो सकता है, यानी कि दोनों साइड हो सकता है। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ कभी कभी दो ऑप्शन बनते हैं जो सेम कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो अब तुम्हारे पास r के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब तुम्हें आगे इसमें वैसे x की वैल्यू के साथ साथ QR और PR भी निकालना था, तो r की तुम्हारे पास दो पॉसिबिलिटी है। अब तुम्हें दोनों के साथ
क्यू आर सॉल्व करना पड़ेगा और ये पी आर सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक बार क्यू तो तुम्हारे पास एक ही है, Q1 01 लोगे और R4 एक बार 6 लोगे। इससे अब तुम QR की वैल्यू फाइंड कर लोगे डिस्टेंस फार्मूले से। फिर एक बार दोबारा से ऐसे Q1 01 लोगे और R की वैल्यू -4 6 लोगे और फिर यहां से दोबारा QR फाइंड करोगे। यानी कि तुम्हें Q तो दोनों बार सेम लेना है, बट R को तुम्हें, जो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, दोनों के साथ चेंज करके दो बार डिस्टेंस निकालने हैं। ऐसे सेम PR जब निकालेंगे तो P तो एक ही है हमारे पास, तो P तो एक रखेंगे और R के दोनों ऑप्शन लेके अलग अलग दो डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अब इसके बाद हमारा Q डिस्टेंस का लास्ट केस, और ये लास्ट केस है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें जो पॉइंट फाइंड करना है वो इनडायरेक्टली दिया हुआ है कि फाइंड ए पॉइंट, उसकी बाउंडेशन है हमारे पास ऑन एक्स एक्सिस। अब की बार हमें पॉइंट फाइंड करना है, फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस जो लाइज करेगा एक्स एक्सिस पे, विच इज इक्विडिस्टेंट, और इक्विडिस्टेंट होगा इस 5 से और -2 9 से। तो अगर हम इसको प्रैक्टिकली प्लॉट करके देखें तो ये कुछ ऐसी फिगर बनेगी कि जो पहला पॉइंट है 2 -5, तो 2 -5 1 2 -5 नीचे आएगा 1 2 3 4 5, ये हो गया 2 -5 फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। मान लो ए पॉइंट, इसको मैंने ए डाल दिया, और दूसरा पॉइंट बी है -2 9, तो -2 और 9 ऊपर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, इसको मैंने बी मान लिया। तो अब हमें वो कह रहा था कि एक ऐसा पॉइंट फाइंड करो एक्स एक्सिस पे जो इन दोनों से बराबर डिस्टेंस रखे। तो अब वो पॉइंट इस पूरी लाइन पे कहीं भी लाइज कर सकता है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब वो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं किधर भी साइड। तो मान लो हम थोड़ी देर के लिए यहां मान लेते हैं, ये पॉइंट है और ये हमें पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है, रूल है ऑन एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0 एंड y एक्सिस x इक्वल टू 0। तो कभी भी कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे हम लेट करते हैं अपनी तरफ से तो उसको y कोऑर्डिनेट को 0 लेना है, और कोई पॉइंट अगर हम लेट करते हैं y एक्सिस पे तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 लेना है। तो ये बात भी तुम्हें आगे ध्यान रखनी पड़ेगी। तो मान लो कि ये पॉइंट है, सपोज मैंने P मान लिया कि P वो पॉइंट है जिसका डिस्टेंस इस B पॉइंट से और इस A पॉइंट से इक्वल है। तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया, लेट, क्योंकि उन्ना में पॉइंट तो दिया नहीं था, आपकी बार केवल हिंट दिया था कि वो एक्स एक्सिस पे लाइज करेगा, तो हमने लेट कर लिया, लेट P और कोऑर्डिनेट x0 बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ये वो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A to -5 एंड B, यानी कि -2 9। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलेगी कि ये जो हमने पॉइंट लेट किया है इसका डिस्टेंस A से और इसका डिस्टेंस B से, ये बीच में है, दोनों की इक्वल है। तो P का डिस्टेंस पहले A से निकाल लेते हैं, तो PA, फिर P का डिस्टेंस B से निकाल लेते हैं, तो PB, ये आपस में इक्वल है। अब चाहो तो तुम स्क्वायरिंग वाला स्टेप भी हाथ के हाथ कर सकते हो कि जब दो चीजें इक्वल होती हैं तो इनके स्क्वायर भी इक्वल होते हैं, ऐसे तुरंत भी लिख सकते हो। तो अब तुम्हें रूट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर PA इक्वल PB है तो PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर, तो ये भी तुम डायरेक्ट कर सकते हो। स्क्वायरिंग बोथ साइड का कॉन्सेप्ट हमने यहीं पे कर दिया। इससे अब हम जब फार्मूला फिट करेंगे तो हम इसमें रूट नहीं लगाएंगे। अब फिलहाल हम PA स्क्वायर डायरेक्ट निकालेंगे, तो P का A से डिस्टेंस निकालेंगे तो x -2 स्क्वायर और 0 माइनस प्लस 5 स्क्वायर। अब हमने रूट नहीं लगाया क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा रखा है। PB स्क्वायर निकालेंगे तो x माइनस प्लस 2 स्क्वायर और 0 -9 स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड करेंगे x स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 0 प्लस 5 यानी 5 का स्क्वायर 25 और x प्लस 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2
प्लस माइनस 9 स्क्वायर। अब लाइक टर्म दोनों तरफ से कैंसिल कर सकते हैं हम, बचा माइनस 4x प्लस 25 और इधर बचा 4x प्लस 81, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अब इसको इधर लाएंगे माइनस 4x और इसको इधर ले जाएंगे 81 माइनस 25, ये हो गया माइनस 8x और 11 माइनस 5 6 और 7 माइनस 2 5। मल्टीप्लाई का डिवाइड में जाएगा तो माइनस 8 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ गई माइनस 7। तो हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया लिख के दिखा देंगे उसे, क्योंकि x नहीं पूछ रहा, माइनस 7,0। ये तुम्हें लिख के दिखाना पड़ेगा, क्योंकि खाली वो x से काम नहीं चलेगा, उसको तुम्हें पूरा पॉइंट कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ेंगे। तो अब ये तुम्हारा इक्विडिस्टेंट का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। 3 ही क्वेश्चन इसमें थे और इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तुम देख सकते हो। और बाकी अब मैं फिर नया टॉपिक शुरू करूंगा, सेक्शन फॉर्मूला। थैंक यू।